कैसे हो अली? लुईशी ने रुंधी हुई आवाज में पूछा। मैंने कहा तुम्हारे सामने हूँ। वो बोली इसी पर तो हैरान हूँ, अमेरिका कैसे याद आ गया तुम्हें? मैंने कहा मैं भूला ही कब था। वो बोली हम लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैंने कहा यादें ही मुझे खींच लाई हैं, और तुम्हारे फादर कहाँ हैं? वो बोली अब तो कोई भी नहीं रहा, दोनों भाई भी और फादर भी। उससे जुमला पूरा न किया गया। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ था? वो बोली तुम्हारे जाने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ खास तौर पर कार्रवाई की गई थी, वो तीनों भी उसकी जद में आ गए। मेरी आवाज बुलंद हो गई, क्या कह रही हो? वो बोली हाँ अली यार खान, यहूदियों को इल्म हो गया था कि हमने तुम्हारी मदद की है। मैंने मुट्ठियां भेजते हुए कहा ओह, तो ये उस दौर की बात है और मैं ला इल्म रहा। हालांकि मिस्टर जोशू से लंदन में मेरी मुलाकात हुई थी। लुईशी ने कहा मुझे अंकल ने उस मुलाकात के बारे में बताया था, लेकिन अली तुमसे तस्करा करने का क्या फायदा था? तुम तो उन दिनों खुद मुसीबतों में गिरफ्तार थे। उस वक्त मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू पाना दुश्वार तरीन काम हो गया था। लुईशी और उसके अहले खानदान ने कड़े वक्त में मेरा साथ दिया था। चाइना टाउन के फसादात के बारे में मुझे खबर मिली थी, लेकिन मैं तफसीलात से लाइल्म था। बाहर तौर मैं जानता था कि गुस्से से कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने खुद पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। उसके बावजूद जब मैं बोला तो अपना लहजा मुझे खुद भी अजनबी लग रहा था। मैंने कहा मुझे इल्म नहीं था लुईशी, और अब मैं लफ्जों में अफसोस का इजहार करके तुम्हारे इजहार की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन यकीन रखो तुम्हारे फादर और भाइयों के खून के एक एक कतरे के इवज यहूदियों को कई जानों का नुकसान उठाना होगा। लुईशी चंद लम्हे भीगी भीगी आंखों से मुझे तकती रही। फिर उसे शायद पहली बार तहजीब की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तहजीब से कहा सॉरी आप मिसेज अली? मैंने जल्दी से कहा हाँ लुईशी, इससे मिलो, ये है तहजीब अली यार खान। लुईशी ने कहा माफ कीजिएगा मिसेज अली, मैं आपको तवज्जो न दे सकी। दरअसल हम पुराने दोस्त हैं और बहुत अरसे के बाद मिले हैं। मैं जज्बात में बह गई थी। लुईशी ने माजरत खाहाना लहजे में कहा वैसे आप खुश नसीब भी हैं, और अच्छी तो यकीनन होंगी, क्योंकि अली को मुतासिर करने वाली लड़की मामूली नहीं हो सकती। तहजीब ने महजूब लहजे में कहा शुक्रिया। लुईशी फिर मुझसे मुखातिब हो गई, बोली और अली तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं जानती हूँ अमेरिका तुम्हारे लिए मसाइब का घर है, जहाँ तुम्हारी जिंदगी हर लम्हा खतरे में रहेगी। मैंने कहा मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैंने आने में ताखीर कर दी। मेरा लहजा जज्बाती हो गया था। दर हकीकत मेरे वजूद में जैसे कोई आतिश फिशां करवटें ले रहा था। मेरी वजह से लुईशी का पूरा घराना तबाह हो गया था। मुझ पर यहूदियों का कर्ज और बढ़ गया था, और अब मैं कर्ज चुकाने के लिए बेताब हो रहा था। लुईशी ने मुस्तरब निगाहों से मुझे देखा और बोली अली मैंने शादी कर ली है, 2 बच्चे हैं मेरे शौहर खासे कामयाब वकील हैं। मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा मुबारक हो लुईशी। मुझे ये खबर सुनकर खुशी हुई। खुदा का शुक्र है कि अमेरिका में भी कोई अच्छी खबर मेरी समात तक पहुंची, ये अच्छा शगुन है। वो बोली आज रात का खाना मेरे घर पर खाओ, मैं तुम्हें अपने शौहर विल्चिन और बच्चों से मिलवाऊंगी। मैंने मसलहतन उसे टालते हुए कहा फिर कभी सही, और हाँ लुईशी, मिस्टर जोशू कहाँ मिलेंगे? लुईशी ने कहा वो इन दिनों जॉर्जिना हाउस में है। कॉफी पीने के बाद हमने लुईशी से इजाजत चाही। उसने एक बार फिर हमें मदऊ किया। इस बार मैं संजीदा हो गया। मैंने कहा देखो लुईशी, जब तक मैं तुमसे दोबारा मिलकर तुम्हें अपने प्रोग्राम से मुत्तला न कर दूं, तुम अपने शौहर से मेरा तस्करा भी न करना। मुझसे वादा करो कि मेरी इस हिदायत पर अमल करोगी। वो बोली वजह पूछ सकती हूँ? मैंने मेकअप मास्क चेहरे पर लगाते हुए कहा नहीं। मेरे लहजे में कतईयत थी। उसके बाद लुईश ने इसरार नहीं किया, अलबत्ता वो कुछ दिल गिरफ्ता सी हो गई। मेरा दिल दुखा, लेकिन मैं जानता था कि इसी में उसकी बेहतरी है। बाहर तौर हम उसे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल आए। तहजीब खामोशी से मेरे साथ चलती रही। उसने मेरी कैफियत भांप ली थी। कुछ देर के बाद उसने मुझे मुखातिब किया अली बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो तुम? मैंने कहा हाँ तहजीब, बात ही ऐसी है। लुईशी ने मुझसे ताउन की भारी कीमत अदा की है। वो बोली और मेरा अंदाजा है कि तुम अब लुईशी से कभी नहीं मिलोगे। मैंने कहा हाँ, मुझे उसके शौहर और बच्चों की जिंदगी अजीज है। मैं नहीं चाहता कि अब उसे मजीद कोई नुकसान पहुंचे। तहजीब ने कहा और अब क्या इरादा है? मैंने कहा जोशू से मिलूंगा। तहजीब खामोश हो गई। हम दोनों चलते रहे। जॉर्जिना हाउस मेरे लिए अजनबी जगह नहीं थी। गेट पर खड़े हुए चीनी नौजवान ने मुझे बगौर देखा। मैंने जोशू से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो साथ आने का इशारा करके अंदर की तरफ चल दिया। चंद ही लम्हों के बाद हम जोशू के रूबरू थे। जोशू में इसके सिवा कोई तब्दीली नहीं आई थी कि उसके सर के बाल सफेद हो गए थे। उसने चीनियों के मखसूस अंदाज में मुझे ताज़ीम पेश की और टटोलने वाली निगाहों से देखा और बोला नौजवान, मुझे अफसोस है कि तुम्हें चेहरा बदलने का सलीका नहीं है। ये बहुत भोंडा मेकअप है। ताहम ये बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ?
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतने नाकारा मेकअप को चढ़ाए रखना बेकार है, और ये कहकर मैंने मास्क उतार दिया। जोशु के चेहरे पर इस्तराब नजर आया। वो उठा और मुझसे लिपट गया। अली, मेरे बच्चे, अली। उसने मोहब्बत से मुझे सीने से भींच लिया। फिर एक कदम पीछे हटकर उसने मेरे चेहरे को बगौर देखा। बोला, तुमने जो कुछ कहा था नामुमकिन होने के बावजूद कर दिखाया, और अब तुम दोबारा शेर की कछार में आ गए हो। ये लड़की कौन है? मैंने कहा, इसका नाम तहजीब मैल्कम एक्स है। जोशु ने कहा, मेरे लिए यही काफी है कि इसका तारुफ तुम करवा रहे हो। ये मेरी बेटी है। आओ बैठो ना तुम लोग, खड़े क्यों हो? उसके लहजे में दबा दबा जोश था। हम दोनों उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। तहजीब इस पजीराई से बहुत मुतासिर नजर आई। जोशु ने मुझसे पूछा, अब बताओ सूरत हाल क्या है और प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, फिलहाल तो सब ठीक ठाक है। जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, कुछ सोचे समझे बगैर अब प्रोग्राम भी बना लूंगा। वो बोला, और तुम्हारे दोस्त ऑलिव हार्वर्ड का क्या हाल है? उसका अंदाज ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई। मैंने अब तक की कारगुजारी मुख्तसरन उसे सुना दी। जोशु बोला, मुझे इत्तला मिली थी कि तुम फलस्तीनी तंजीम के अहम रुकन बन गए हो अली। मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। मैंने कहा, मैं अब तंजीम से अलहदा हो चुका हूँ। मैं उनके लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। अब मेरी और उनकी मंजिल एक ही सही, लेकिन रास्ते जुदा हैं। ऑलिव हार्वर्ड के मुतालिक मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं यहाँ उसके सीने पर मूंग दलने के इरादे से आया हूँ। मैं उसके अपने मुल्क में उसके असल आकाओं के खिलाफ काम करूंगा। जोशु ने कहा, वो बेहद चालाक है अली। मुझे यकीन है कि वो अमरीकी हुकूमत के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वो CIA की मुक्तदर शख्सियत है और उसे काफी इख्तियारात हासिल हैं। वो अपने तौर पर उन इख्तियारात से फायदा उठा रहा है। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा अंदाजा भी यही है। जोशु ने कहा, खैर तुमने यहाँ आकर मेरी इज्जत अफजाई की है। ऑलिव हार्वर्ड ने मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नाम भी जोशु है। मैंने कहा, लेकिन मेरी वजह से लुई शी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जोशु ने कहा, हाँ, वो वाकयात बहुत अफसोसनाक थे। इस सिलसिले में वरियान का भाई माइकल जोशर सबसे आगे था। उसने नौजवानों को भड़काकर चीनियों के खिलाफ फसादात करवाए और उसकी आड़ में लुई शी के खानदान का सफाया कर दिया। लुई शी को मैंने पनाह दी थी, वरना वो भी इस आग की लपेट में आ जाती। मैंने पूछा, वरियान कौन है? जोशु बोला, भूल गए अपने शिकार को? यकीनन भूल गए होगे। जैसे जैसे शिकारों की तादाद बढ़ती जाती है, इस सिलसिले में आदमी की यादाश्त कमजोर हो जाती है। अचानक मुझे वरियान याद आ गया। मैंने कहा, ओ वो वरियान, तो ये माइकल जोशर वरियान का भाई है। उसका जुगराफिया तो समझाओ। जोशु ने कहा, वो उस एब्रन हॉल का मुतवल्ली है जहां से तुम्हारी इस जिंदगी का आगाज हुआ था। मैंने कहा, सैन फ्रांसिस्को में ही रहता है क्या? जोशु ने कहा, हाँ, और बड़े ठाठ से रहता है। मजहबी शख्सियत है, यहूदियों के लिए देवता की हैसियत रखता है। फिर वो चौंक कर बोला, तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बताया ना कि मुझे प्रोग्राम बनाना है। जोशु की पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, वो बहुत अहम शख्सियत है। यहूदी दीवाने हो जाएंगे उसके लिए। वो इसराइल के लिए काम करने वाली एक कमेटी का रुकन भी है। वो इसराइल के लिए फंड भी इकट्ठा करता है। पूरे अमेरिका में उसके मोहरे बिखरे हुए हैं। मेरा ख्याल है फिलहाल उसे नजरअंदाज कर दो। अंधाधुंध उस पर हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा। पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लो। मैंने कहा, बात यह है मिस्टर जोशु कि ये शख्सियत मुझे दिलचस्प लगी है। फिर यह भी है कि मैं लुई शी के हवाले से उसका मकरूज भी हूँ। जहाँ तक मालूमात हासिल करने का ताल्लुक है, फिलवक्त अमरीका में मैं बहुत कमजोर हूँ। यूं समझ लो कि तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई शनासा और हमदर्द नहीं है। ऐसे में अंधाधुंध इक़दामात करने ही पड़ते हैं। जोशु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम जानते हो अली, मैं हर तरह तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें 20 ऐसे जाननिसार दे सकता हूँ जो तुम्हारे एक इशारे पर अपने हाथों से अपना सर उतार सकते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें तन्हाई का एहसास कभी नहीं होगा। मैंने पूछा, और वो जाननिसार चीनी है? जोशु ने कहा, हाँ। मैंने कहा, नहीं मिस्टर जोशु, इस खेल में किसी चीनी को शामिल नहीं करना चाहता। लुई शी के सिलसिले में मैं पहले ही खुद को मुजरिम महसूस कर रहा हूँ। जोशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अली, लेकिन हम यहाँ अमेरिका में भी इतने कमजोर नहीं हैं, वरना आज जिंदा न होते। मैंने कहा, ये दुरुस्त है मिस्टर जोशु, लेकिन मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ। जोशु ने कहा, ठीक है, तब तुम एक काम के आदमी से मिलो, लेकिन वो मेरे जरिए काबू में नहीं आ सकता क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। बहरहाल है काम का आदमी, नाम डैबू हार्बो है, सियाफाम है, शिकागो में रहता है। जाती वजूह की बिना पर अमरीकियों से मुतनफर है। बहुत चालाक आदमी है, सियाफामों को बहुत कम इस्तेमाल करता है। असल अमरीकी यानी रेड इंडियंस उसके हलीफ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो माइकल जोशर का जानी दुश्मन है।
फितरत ऐसी है कि दुश्मनों के दुश्मनों को दोस्त समझता है। मैंने सर हिलाकर कहा, वाकई काम का आदमी मालूम होता है, शिकागो में उसका पता? वो बोला, शिकागो में कहीं भी उसके मुताल्लिक पूछ लेना, तुम्हें उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। माइकल जोशर पर वो यूं उधार खाए बैठा है कि अपने 20 आदमी इसी चक्कर में गंवा चुका है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, वो माइकल जोशर पर कई कातिलाना हमले करा चुका है, लेकिन जोशर हर बार बच गया और उसके आदमी एक एक करके पकड़े जाते रहे। अली यार खान, मेरी ये बात गिराह में बांध लो, माइकल जोशर कोई मामूली शख्सियत नहीं। उस बगला भगत मजहबी शख्सियत ने अपने गिर्द बहुत ऊंची दीवारें कायम कर रखी हैं। मैंने कहा, मेरे लिए अहम तरीन बात यह है कि डेबू हार्बो माइकल जोशर का बदतरीन दुश्मन है। उसे वो लोग महबूब हैं जो माइकल जोशर से नफरत करते हैं। जोशू ने कहा, यह दुरुस्त है, तुम सिर्फ माइकल जोशर की बुनियाद पर उसकी कुर्बत हासिल कर सकते हो। वो बाअसर आदमी है, उसे अमरीकी स्याहफामों का गैर मुतनाज़े लीडर समझ लो। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, डेबू हार्बो, शिकागो। तहजीब खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रही थी, उसने अब तक दखल अंदाजी नहीं की थी। जोशू ने कहा, अली यार खान, तुमने जिस वक्त एब्रन हॉल से अपने काम का आगाज किया था, तुम महज एक तालिब इल्म थे, लेकिन तुम्हारे तेवर और अंदाज देखकर मैंने पेशनगोई की थी कि अगर तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ गए तो यहूदियों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगे। बाद में मेरी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। अब मुझे एक तजुर्बेकार बुजुर्ग और दोस्त समझते हुए मेरी ये नसीहत गिराह में बांध लो कि तुम्हें अपने गिरदोपेश पर गहरी निगाह रखना चाहिए और बड़े मकासद की खातिर छोटे मकासद पर मफाहमत करना सीखना चाहिए। जज्बातियत वक्ती कामयाबियां तो देती है, लेकिन बड़े कामों की राह में रुकावट बन जाती है। बेहतर यह है कि पहले अपने गिर्द इतनी बुलंद दीवारें तामीर करो जिन्हें उबूर करना तुम्हारे दुश्मनों के लिए मुमकिन न हो, फिर तेजी से आगे बढ़ो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी इस नसीहत को हमेशा मशले राह समझूंगा मिस्टर जोशू। उसने कहा, शुक्रिया अली। अगरचे तुमने चीनियों के ताउन को एक अच्छे जज्बे के तहत मुस्तरद कर दिया है, ताहम मैं दोहरा दूं कि मैं हर तरह से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैंने कहा, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर जोशू, मैं पाकिस्तानी हूँ अपनी बुनियाद में, और चीनियों की दोस्ती हमारे मिजाज में रची हुई है। आप लोगों ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, लेकिन मेरी तरह आप लोग भी परदेसी ही हैं। मैं अपने मकासद की खातिर आपकी पुरसकून दुनिया में हलचल नहीं मचा सकता। अलबत्ता स्याहफामों का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका उनका वतन है और उन्हें यहीं जीना मरना है, इसलिए वो ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। बाकी रही माइकल जोशर की बात, तो मैं उस पर ओछा हाथ हरगिज नहीं डालूंगा। आपने सही समत में मेरी रहनुमाई की है, इसके बावजूद मैं मोहतात रहूंगा। मेरे नुक्ते नजर से माइकल जोशर दोहरी अहमियत का हामिल है। एक तरफ वो इसराइलियों के लिए बेहद अहम खिदमात अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ वो लुइशी के घराने की तबाही का जिम्मेदार है, जबकि लुइशी ने आड़े वक्त में मेरी मदद की थी। चुनाचे में माइकल जोशर को नहीं छोड़ूंगा। अलबत्ता आपके मशवरे के पेश नजर मुझे बड़ी एहतियात के साथ तवील मंसूबाबंदी करना होगी। जहां तक आपके जाती ताउन का ताल्लुक है, अमेरिका में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और आपके खुलूस पर मेरा ईमान है। इसी एतमाद के सहारे मैं आपको तलाश करते हुए आप तक पहुंचा हूं। जोशू ने पूछा, तो मुझे बताओ कि फिलहाल यहाँ कदम जमाने के लिए तुम्हें क्या कुछ दरकार है? उस वक्त उसकी आंखों में बला की चमक थी। मैंने बेतकल्लुफी से कहा, बुनियादी मसला एक छत का है। फिलहाल मैं सैन फ्रांसिस्को ही में कयाम करूंगा, क्योंकि माइकल जोशर भी यहीं रहता है। मेरा ख्याल है इसके बाद मैं तमाम मसाइल खुद सुलझा लूंगा और मेरे लिए आपको जहमत देने की जरूरत नहीं रहेगी। जोशू ने शिकायत आमेज लहजे में कहा, मुझे अफसोस है अली कि तुम अब भी रस्मी बातें कर रहे हो, रस्मी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस अंदाज में नहीं सोचा। कहो तो सबूत भी पेश कर दूं। मैं सचमुच शर्मिंदा हो गया, लेकिन अपनी खुद मुख्तार फितरत का क्या करता, जिसने मुझे सिर्फ खुद पर इन्हिसार करना सिखाया था। मैंने शर्मसार लहजे में कहा, आपको सबूत देने की जरूरत नहीं मिस्टर जोशू, आपने शुरू ही से मेरा साथ दिया है। आप ही की वजह से अपनी जिद्दोजहद में मेरी कामयाबी के इम्कानात पैदा हुए और मेरा हौसला बढ़ा। लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि लफ्ज जज्बात और महसूसात को न सिर्फ मजरू कर देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें बरक सूरत में पेश करते हैं। मजबूरी यह है कि इंसान लफ्जों का मोहताज है। जोशू ने सर हिलाकर कहा, मैं समझता हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, बहुत हो चुकी। अब मुझे अपनी इस बेटी से तो बातें करने दो, इसे पूरी तरह तारुफ तो करवाओ। मैंने कहा, नाम तो इसका मैं बता चुका हूँ, तहजीब मैल्कम एक्स। ताल्लुक आप हमारी आंखों में पढ़ सकते हैं। अगर कभी हमारा मिशन तकमील को पहुंच गया तो हम यकीनन बाकी जिंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारेंगे। फिलहाल हमारा मकसद। जोशू ने मेरी बात काट दी, बोला, मैं समझ गया, लेकिन क्या इसका तुम्हारे साथ रहना मुनासिब होगा जबकि तुम खतरात में घिरे हुए हो? मैंने कहा, मजे की बात तो यही है मिस्टर जोशू कि ये लड़की तूफानों की परवरता है।
ये इंतहाई खतरनाक हालात में भी मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती रही है। इसकी मदद और ताउन के बगैर मेरी कई कामयाबियां मशकूक बल्कि नामुमकिन हो जाती। वो बोला, ओह, गोया ये हर एतबार से तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, जी हाँ, इसीलिए मैं इसे खुदा की तरफ से अपने लिए तोहफा करार देता हूँ। अब जोशु तहजीब को बगौर देख रहा था। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, कमाल है, मैंने पहली नजर में तवज्जो ही नहीं दी थी। तुम दुरुस्त कह रहे हो, 100% दुरुस्त। ये तजादात की हामिल है। इसमें हर चीज की दो इंतहाएं हैं, सख्त दिल भी है और सरापा गुदास भी। मोहब्बत करना भी जानती है और बला की कुव्वत इरादी की मालिक भी है। इसकी आंखें बताती हैं कि दुश्मनों के सामने ये एक खूंखार बिल्ली बन जाती होगी। आई एम सॉरी बेटा। तहजीब ने हंसते हुए कहा, नहीं मिस्टर जोशु, ऐसी कोई बात नहीं है। अली मुझसे आपका तफसीली तारुफ करवा चुके हैं। आप तो मेरे लिए बिल्कुल अपने हैं। जोशु ने कहा, अच्छा, अब आते हैं मसाइल की तरफ। क़याम करने के लिए बहुत सारी जगहें मुंतखब कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में महफूज तरीन जगह कैंटन है। उस इलाके में मुतवस्सत तबके के लोग रहते हैं, वहाँ मकानात भी हैं और फ्लैट भी, लेकिन तुम्हारे काम के पेश नज़र फ्लैट ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैंने कहा, जो आप मुनासिब समझे मिस्टर जोशु, ये मामला तो मैं आपको सौंप चुका हूँ। जोशु ने कहा, तो ठीक है, उस फ्लैट के आरास्ता होने तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। उसके लहजे में मुसर्रत थी। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, अभी हम यहाँ किसी की नजर में नहीं आए हैं, सिवाय लुईशी और आपसे मुलाकात करने के। अब तक हमने यहाँ कोई अमली कदम नहीं उठाया। जोशु ने कहा, नहीं अली, मैं तुम्हें किसी कीमत पर होटल में क़याम करने नहीं दूंगा, इसे तुम मेरा हुक्म समझ लो। मैंने कहा, बहुत बेहतर मिस्टर जोशु, आपका हुक्म सर आंखों पर। जोशु ने हमारे लिए एक कमरा मखसूस कर दिया। उसने अपने आदमियों के जरिए होटल से हमारा सामान मंगवा दिया। कोई 1 घंटे के बाद मुझे और तहजीब को तन्हाई मैसर आई। तहजीब ने छूटते ही कहा, मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ अली। मिस्टर जोशु पुरखुलूस दिल के मालिक हैं, कैसी मुतजाद शख्सियत है इनकी। मैंने पूछा, मुतजाद वो कैसे? बोली, नरम दिल, आंखों में मोहब्बत, सीने में हमदर्दी, लेकिन तुम बता चुके हो कि बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है, जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। अमेरिका में चीनियों के लिए जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। आम लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जोशु जैसे दर्दमंद अपने भाइयों की खातिर बुराई और सफाकी का लिबादा ओढ़ लेते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ की एक सूरत है। अमेरिका जमहूरी मुल्क है, लेकिन जहाँ चीनियों पर खुसूसी निगाह रखी जाती है। इसके बावजूद जोशु सरबुलंद है और सीना तान कर चलता है। ये कोई मामूली बात नहीं है तहजीब। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ। उसके लहजे में हल्की सी उदासी की आमेजिश थी। फिर बोली, मैं खुद भी जिंदगी के लिए क्या क्या रूप धार चुकी हूँ। जोशु ने हमें तमाम सहूलतें फराहम कर दी थीं। उससे हर रोज मुलाकात होती थी, बल्कि नशिस्त रहती थी। हमें उसके साथ रहते हुए 6 दिन हो चुके थे। इस दौरान तहजीब उससे और ज्यादा मुतासिर हो गई। सच तो यह है कि जोशु भी उसके साथ ऐसी शफकत बरतता था जैसे वो उसकी बेटी ही हो। 7वें दिन जोशु हमारे कमरे में आया तो वो हमारे लिए खुशखबरी लाया था। उसने कहा, इस फ्लैट को हर एतबार से मुकम्मल कर दिया गया है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम लोग फौरन ही यहाँ से खिसक लो। ये भी तुम्हारा घर है। जब तक जी चाहे यहाँ रहो और जब जी चाहे अपने फ्लैट में मुंतकिल हो जाओ। मैंने कहा, बेहतर यही होगा कि हम फौरी तौर पर वहाँ मुंतकिल हो जाएं। मैं खाली बैठे बैठे उकता गया हूँ और अब कुछ करना चाहता हूँ। जोशु ने कहा, मैं चाहता था कि तुम अभी कुछ दिन मेरे साथ ही रहो, लेकिन तुमने बात ही ऐसी की है कि मैं एतराज नहीं कर सकता। मैंने कुछ सोचकर कहा, मिस्टर जोशु, मुझे एक और चीज की भी जरूरत है। वो बोला, हाँ हाँ कहो। मैंने कहा, आपने मुझे मेकअप के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाला एक सयाल दिया था, जिससे चेहरे के नकूश में कुदरती तौर पर तब्दीलियां पैदा हो जाती थीं। जोशु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। अब हमने इसमें और तब्दीलियां की हैं। पहले उससे चेहरे के मुख्तलिफ आज़ा मुतवर्रम होकर हैयत तब्दील कर लेते थे, लेकिन अब हम उसकी मदद से अपनी पसंद का मेकअप बआसानी कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। जोशु बोला, मतलब ये है कि अब वो आज़ा को फैलाने के अलावा सुकेड़ने का अमल भी कर सकता है। पहले हम नाक को सिर्फ फैला सकते थे, अब उसे पतला भी कर सकते हैं। मैंने बेसाख्ता कहा, वाह कमाल है, हाँ मुझे इसी की जरूरत है। जोशु ने कहा, सयाल भी मिल जाएगा और मैं मेकअप के एक माहिर को तुम्हारे लिए मखसूस भी कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।